बहराइच में कल मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग हुई है, जिसका एक वीडियो अब सामने आया है, जिसमें एक शख्स हाथ में बंदूक लिए हुए नजर आ रहा है। इसी दौरान फायरिंग में राम गोपाल नाम के एक लड़के की मौत हुई थी। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये वीडियो उसी वक्त का बताया जा रहा है जब बहराइच में मूर्ति विसर्जन के जुलूस के दौरान बवाल हुआ था। ये कल का वीडियो है। ये वीडियो पहली बार सामने आया है जिसमें एक शख्स हाथ में बंदूक लिए हुए साफ नजर आ रहा है और इसी दौरान कहा यह जा रहा है कि फायरिंग हुई जिसमें राम गोपाल नाम के एक लड़के की जान चली गई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये वीडियो जो है ये कल के हंगामे के दौरान का वीडियो है जिसमें एक शख्स के हाथ में बंदूक साफ तौर पर नजर आ रही है। राम गोपाल नाम के एक लड़के की झड़प में मौत हुई थी। गोली लगने की वजह से उसकी जान चली गई थी और उसके बाद लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। आज भी हमने देखा, सुबह भी जमकर अराजकता का दौर बहराइच देख रहा है। कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया है, गाड़ियों में आगजनी की गई है और लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि जो पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है उसके मुताबिक राम गोपाल की हत्या का जो आरोपी है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब ये वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स के हाथों में बंदूक नजर आ रही है। विपिन चौबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बहराइच से ही। विपिन, एक तो बहराइच में इस वक्त ताजा स्थिति है कैसी, जरा ये बताएं, क्योंकि पिछली बार जो आपने तस्वीरें दिखाई उसमें हालात बहुत तनावपूर्ण नजर आ रहे थे और एक नया वीडियो भी कल का सामने आया है जिसमें एक शख्स के हाथ में बंदूक नजर आ रही है, इसके बारे में भी बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं समीर आपको हालात की जानकारी देता हूं। इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं ये बहराइच के महाराजगंज का हरदी थाना है और इसी थाने से तकरीबन 250-300 मीटर दूर या ज्यादा से ज्यादा 400 मीटर दूर कल हिंसा हुई थी और जिसके बाद हालात खराब हुए और हालात खराब होने के बाद आज वो हुआ जो शायद महाराजगंज के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। उसके बाद पुलिस एक्शन में आई, कंट्रोल किया गया है और थाने को फिलहाल घेरा गया है क्योंकि रह रहकर खेतों से लोग निकलकर बाहर आ जा रहे हैं और इलाके में पथराव कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। और सामने देखिए आगे आपको वो पुलिस बल नजर आएंगे, वहां कैंप किया जा रहा है, यहां बैरियर्स लगाए गए हैं और इस बीच कई सारे ऐसे लोग हैं जो यहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच जानिए कि हालात कैसे हैं। हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं और इस चिंताजनक हालात के बीच में सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि हिंसा को रोका जाए। अभी जो हालात हैं, हिंसा को रोक लिया गया है और इधर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। सामने पुलिसकर्मी कैंप किए हुए हैं, हर आने जाने वाली गाड़ी को रोका जा रहा है और सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही कि आगे किसी को जाने नहीं देना है क्योंकि आगे हिंसा हो रही है और भीड़ को सड़कों पर आने से रोकना। सबसे बड़ा अब प्रश्न यह है कि शव का अंतिम संस्कार कब होगा। परिवार को बनाया गया है, भीड़ को तितर बितर किया गया है, शव का अंतिम संस्कार कराने की कोशिश की जा रही है। अब रहा सवाल आपका दूसरा समीर, जो कल का 20 सेकंड का एक वीडियो है, उस वीडियो में आप साफ तौर पर देखेंगे ये वही मकान है जहां पर कल हिंसा हुई और जहां पर रामगोपाल छत पर झंडा लगाने के लिए चढ़ा गया था। आरोप है कि कुछ समुदाय विशेष के लोग उसको खींच कर ले जाते हैं, ब्रूटली उसका मर्डर किया जाता है, गोलियां मारी जाती हैं और 20 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाने का आरोप है और उसके शव पर कई निशान भी ऐसे पाए गए हैं। उस वीडियो में कुछ लोग जो इधर से मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे वो उसको खींच के बचा कर लाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पथराव दोनों तरफ से जब हो रहा था तो अपने आप का बचाव करने के लिए उस घर में मौजूद लोग जो एक समुदाय विशेष से ताल्लुक रखते हैं वो लोग पत्थरबाजी और एक शख्स के हाथ में दो नाली बंदूक नजर आ रही है और उससे वो फायरिंग करता नजर आ रहा है। शक है कि शायद सलमान यही है और इसी की गोली से रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई है। फिलहाल ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ये कह रही है कि हमने सलमान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है। बाकी लोगों के गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए। ये पूरा इलाका जो अब जल रहा था सुबह फिलहाल खाली है। सब लोग घर दुकान मकान छोड़कर भाग गए हैं क्योंकि उनको डर है कि गांव वाले अगर उधर रुक करते हैं तो उनको जिंदा मार दिया जाएगा। इसलिए हालात को काबू करना सबसे बड़ा सवाल था और इसी को लेकर मुख्यमंत्री शाम से एक्शन में आए और आज सुबह डीजीपी से उन्होंने बात की है और यह कहा है कि मुझे एक्शन चाहिए, मुझे हिंसा पर काबू चाहिए। जिसके बाद अब हालात सामान्य है। लखनऊ में बैठक हो रही है, इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। जैसे तैसे कुछ एक नेटवर्क है जो काम कर रहे हैं जिसके चलते हम आपसे संवाद कर पा रहे हैं, लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब थे और ऐसा हालात बहराइच के इतिहास में बहुत सालों बाद लोगों को देखने को मिला है जब पूरा बहराइच
बहराइच का यह इलाका जल रहा हो और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई हो। जी समीर। सीएम ने डीजीपी से बात की है, हालात काबू में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, एसपी डीएम सब मौजूद हैं। विपिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हालात को बताने के लिए। अब आपको 4 तस्वीरें एक साथ दिखाने जा रहे हैं। बहराइच का तनाव किस तरह से दिखाई दिया ये आपको दिखाते हैं। सड़कों पर देखिए कितना बवाल मचा है। हिंसक प्रदर्शन के दौरान आगजनी की गई, दुकानों के बाहर आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, ई रिक्शा में आग लगा दी गई। हिंसक भीड़ ने कार में भी आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने बाइक शोरूम को भी आग के हवाले कर दिया। अस्पताल के बाहर जो मेडिकल स्टोर रहा वहां पर भी आग लगा दी गई। और उपद्रवियों ने बाइक के शोरूम में आग कैसे लगाई और कैसे धू-धू कर जली बाइकें, आपको दिखाते हैं संवाददाता विपिन चौबे की एक और रिपोर्ट। थोड़ी देर पहले जो उग्र भीड़ है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही थी और अब देखिए बाइक के एक शोरूम में आग लगा दी गई है और पहले नीचे की तरफ जो गाड़ियां हैं उसमें आग लगाया गया है और उसके बाद आप देखेंगे इन गाड़ियों में देखिए कैसे आग लगाया गया है और इसके बाद शोरूम के अंदर घुस गए हैं लोग और शोरूम के अंदर घुसकर आग लगाया गया है। पूरे शोरूम में आग लगा हुआ है और दर्जनों की तादाद में जो मोटर बाइक्स हैं वो यहाँ पर रखी थी वो जल गई हैं। आपको उस हम बाइक के शोरूम के अंदर ले चलने की कोशिश करते हैं और नई नई गाड़ियां यहां पर रखी हुई हैं और उन गाड़ियों में आग लगा दी गई है। मेरे कैमरा पर्सन सुभाष थोड़ा केयरफुल होकर आइएगा और इस तरफ देखिए, हालांकि अंदर काला धुआं उठ रहा है। नई गाड़ियां आपको नजर आएंगी, ये ब्रांड न्यू वो गाड़ियां हैं जो सेल के लिए यहां रखी गई थी, लेकिन उन गाड़ियों में आग लगा दी गई है। पहले शटर को खोला गया है और अब हिंसक भीड़ ने यहां पर आगजनी की है। लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है और आप समझ सकते हैं कि इस शोरूम में आग लगाने का मकसद यही है कि एजेंसी है, कृष्णा एंड कंपनी है, अनूप शुक्ला सिकंदरपुर की एजेंसी है। यहाँ पर स्टाफ पूरा मुसलमानों का रहता है, उन्होंने ही आग लगाई है और इसके बाद वो निकल लिए हैं। और ताकि और आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर हालात क्या बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर हीरो मोटर बाइक की एजेंसी है और उस एजेंसी पर यहां पर आग लगाई गई है। लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। और बहराइच में बेकाबू होते हालात को देखकर पुलिस ने आंसू गैस छोड़ा है। देखिए हमारे संवाददाता विपिन चौबे की रिपोर्ट। और देखिए अब पुलिस एक्शन में आ गई है। बहराइच में टीयर गैस छोड़ा गया है। देखिए सफेद धुआं जो आपको उठता हुआ नजर आएगा, ये टीयर गैस का धुआं है और एक तरफ पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। इस तरफ देखिए, इस तरफ पुलिस ने मोर्चा संभाला है और अब पत्थरबाजी हो रही है। पुलिस ने मोर्चा संभाला है और भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। और मेरे कैमरा पर्सन सुभाष आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हालात हो रहे हैं। बहुत देर तक पुलिस ने इंतजार, और देखिए टीयर गैस का छोड़ना शुरू। अब देखिए पुलिस टीयर गैस छोड़ रही है और हिंसाग्रस्त भीड़ को आगे बढ़ा रही है, भगा रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, इस वक्त हालात एक बार फिर से खराब है। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है हालात को काबू में करने के लिए और पुलिस भी भीड़ पर पत्थरबाजी कर रही है। और वो देखिए सामने देखिए एक शख्स वहां बैठा है, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और ऐसे लोग जिन पर हिंसा करने का आरोप है उन पर पुलिस हमलावर है। आगे बढ़िए, एक दो को के पीछे बढ़िए। और लगातार डीएम और एसपी ने मोर्चा संभाला हुआ है और अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप लोग हालात को काबू में रखिए। ये इस वक्त वृंदा शुक्ला एसपी हैं बहराइच की, कल से मोर्चा संभाले हुए हैं और इनकी अगुवाई में इस वक्त पुलिस आगे बढ़ रही है और हिंसक भीड़ को काबू करने की कोशिश की जा रही है। भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी की है, हिंसा की है, शोरूम्स में आग लगाया गया है, दुकानों में लूट की गई है और उसके बाद पुलिस ने सख्ती की है और उस सख्ती के दौरान अब पुलिस आगे बढ़ रही है और हिंसाग्रस्त भीड़ पुलिस पर पत्थरबाजी कर रही है। मजबूरन पुलिस को टीयर गैस चलाना पड़ा है, जिसके बाद अब हालात थोड़े काबू में नजर आ रहे हैं और सुबह से मनाने की, समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भीड़ है कि मानने को तैयार नहीं है। हिंसाग्रस्त इलाके में कल जहां पर हिंसा हुई है उस इलाके में भीड़ पहुंची है और उसके बाद गाड़ियों में आग लगाई गई, शोरूम्स में आग लगाई गई, दुकानों में लूट की गई और समझाने के बावजूद जब भीड़ नहीं मानी तो पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी है। और अब सड़कों पर तमाम अधिकारियों ने मोर्चा संभाला है और लाठीचार्ज किया गया है, टीयर गैस छोड़ा गया है और उसके बाद भीड़ थोड़ी काबू में नजर आ रही है। खेतों में भीड़ भागती हुई नजर आ रही है और आगे की तरफ पुलिस अधिकारी बढ़ रहे हैं। समझाने मनाने के दौरान जब बात नहीं बनी तो सख्ती की गई है और अब एसपी वृंदा शुक्ला और डीएम मोनिका रानी इस वक्त मोर्चा संभाले हुए हैं। स्थिति बहुत भयावह नजर आ रही है।
और इस भयावह स्थिति में पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं। और आप समझिए, मेरे कैमरा पर्सन सुभाष आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अब देखिए, जैसे ही कोई भीड़ मिल रहा है पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि इसी भीड़ में ऐसे लोगों ने हिंसा करी है और एक शख्स को पुलिस पिटाई कर रही है। ये उस पिटाई के विजुअल्स हैं। और देखिए, हो गया, चलिए आगे की तरफ बढ़िए। इस तरफ देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। एसपी वृंदा शुक्ला मौके पर मोर्चा संभाली हुई और पुलिस को लगातार निर्देश दे रही है।